आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के अब छल कपट की राजनीति शुरू हो चुकी है। वो छल कपट की राजनीति राजनीतिक सरकारें तो कर ही रही हैं, जो सर्वकार बना करके भेजे गए थे ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, वो लोग भी अब छल कपट की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो छल कपट ऐसे कि अब असल में इन लोगों द्वारा 80% 20 के फॉर्मूले को समझाया जा रहा है, जहां ये बताया जा सके कि देखिए मस्जिद में शिवलिंग मिला और दिन रात टीवी चैनलों पर भजन कीर्तन करते हुए तमाम एंकर बंदर बाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर वहीं जिन लोगों द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जानकारी लीक की गई, अब उन लोगों के ऊपर भी गाज गिरने की तैयारी आ चुकी है। क्योंकि पहले ये कहते हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे टीम को भेजा गया कि किसी भी चीज की वीडियो अगर आप बनाते हैं तो वो पब्लिक डोमेन पर शेयर नहीं की जाएगी, उन तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। पर समझ ये नहीं आता कि कैसे जज साहब के पास पहुंचने से पहले तमाम चीजें गोदी मीडिया के एंकरों के पास पहुंच गई और प्रिंट मीडिया के अखबारों के पास वो तस्वीर पहुंच गई, जिसके बाद बवाल ये मचता है कि जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे कार्रवाई होगी। पर इस केस में अपने आप को कट्टर हिंदुत्व घोषित करने वाले विष्णु जैन और उनके पिता के ऊपर बड़ी गाज गिर गई है। हिंदू पक्षकारों ने अपने केस से इनको हटाने का फैसला किया है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसकी वजह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला जो सुलझा हुआ था उसे उलझाया गया है। क्या कुछ ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के चल रहा है और कैसे हिंदू पक्षकारों ने विष्णु जैन को लात मार के इस केस से निकाला है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। आपको बता दें कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के मामले में छलकपट का सहारा लिया जा रहा है ताकि अदालत के फैसले से पहले जनमत के निर्माण के जरिए फैसले का माहौल बना दिया जाए, जो कि 80% 20 की मैंने आप लोगों के सामने बातें रखी। जब वादियों को वीडियोग्राफी इस हलफनामे के साथ दी गई कि वो वीडियोग्राफी को लीक नहीं करेंगे, तो वीडियोग्राफी की तस्वीरें और वीडियो चैनलों पर कैसे चलाई जा रही हैं और अखबारों में किस तरह से छप गई हैं, क्या अदालत इसकी जांच कराएगी और दोषियों को सजा देने का ऐलान करेगी? ये सवाल बार बार दिमाग में चोट करता है कि कैसे इन वकीलों द्वारा और सर्वे की टीम द्वारा संविधान का मजाक बना करके रख दिया गया है। पर इन चीजों से हटते हुए अब हिंदू पक्षकारों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें हिंदू संगठनों का कहना है कि जैन वकीलों को इस केस से हटाया जाएगा, पिता पुत्र से सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। ये हिंदू पक्षकारों ने खुल करके ऐलान कर दिया है। आपने एक कहावत सुनी होगी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। इस केस में ठीक विष्णु जैन के मामले में ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि यही वो इकलौता शख्स है जिसने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर अकेले जाकर के वीडियोग्राफी करने का निर्णय बनाया, क्योंकि सर्वे टीम को इजाजत दी गई थी कि सभी लोग साथ में जाकर के सर्वे करेंगे। पर विष्णु जैन ने अपने आप की पीठ थपथपाने के लिए खुद जाकर के वीडियोग्राफी करी, और यही वो शख्स है जिसने मीडिया को आकर के बाहर बताया कि वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिला है, और इसी के बाद से बवाल मचा हुआ है। कैसे लात मार करके विष्णु जैन को केस से हटाया गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े कुछ मामलों की पैरवी कर रहे वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला ले लिया गया है। खबर है कि पिता पुत्र की जोड़ी अब विश्व वैदिक सनातन संघ के मामलों में वकालत नहीं करेगी। इस बात की जानकारी VVSS के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विशेन ने दी है। ज्ञानव्यापी मामले में 8 जुलाई को अहम सुनवाई होनी है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वीवीएसएस के अध्यक्ष विशेन ने मंगलवार को कहा कि संगठन ने फैसला किया है कि हरिशंकर जैन और विष्णु जैन उनके मामलों के वकील नहीं होंगे। इसमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े मामले शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वीवीएसएस देश भर की अलग अलग अदालतों में 50 से ज्यादा केस लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विशेन ने कहा, हमारी तरफ से देश भर में अलग अलग अदालतों में दाखिल सभी मामलों से हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन का वकालतनामा रद्द करने का फैसला किया गया है। वीवीएसएस में ज्ञानव्यापी से जुड़े 7 मामले दाखिल हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी वीवीएसएस की तरफ से दायर याचिकाओं में से एक में परिसर में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही पूरा इलाका हिंदुओं को देने की भी अपील की गई है। वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद याचिका दायर हुई थी। वकील पिता पुत्र की जोड़ी लखनऊ स्थित टिले वाली मस्जिद से लेकर धार की भोजशाला, आगरा में ताजमहल और मथुरा में शाही ईदगाह समेत कई ऐसे मामलों के केंद्र में रहे हैं जहां मस्जिदों में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। तो यही पिता पुत्र की जोड़ी वकालतनामा में लोगों के दिमाग में और लोगों की नसों में नफरत का वो जहर इंजेक्शन के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समाज का बंटवारा किया जा सके। और देश भर की मस्जिदों पर जो दावे मंदिर होने के ठोके जा रहे हैं वो भी इन्हीं पिता पुत्र की जोड़ी के बदौलत ठोके जा रहे हैं। और अब हिंदू संगठनों ने इन्हें लात मार करके अपने केस से निकाल दिया है, क्योंकि केस को बरगलाने की कोशिश इनके द्वारा जारी थी, जो कि तथ्यों के साथ सही चीज नहीं रख पा रहे थे। एक बड़ी कामयाबी मुसलमानों को इस केस में लगी है। जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, अब उन्हीं लोगों को लात मार के केस से निकाला जा रहा है। विष्णु जैन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।